नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है, इसके संबंध में एक नोटिस आई है और काफ़ी वायरल हो रही है। आपने जरूर देखा होगा इस नोटिस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं, यही 20 दिन तय करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो अब और क्या नहीं कर सकते हो, वो भी समझो। और एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेंगे, उसी के संबंध में नोटिस है। तो देखो, पहले मैं नोटिस के बारे में बात करूं। ये नोटिस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनल नोटिस है और ये रियल है। पहले बता दूं कि इसमें एग्जाम जो होना है उसके संबंध में जो सिक्योरिटी है और जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में बातें की गई है कि एग्जाम सेंटर जो लड़कों का है, जो गृह जनपद के बाहर जाना है, मंडल के बाहर जाना है, और जो महिलाओं का जो सेंटर है वो मंडल में ही रहेगा। इसके संबंध में पहले ही नियमावली आ चुकी थी। ठीक है, तो ओवरऑल से बात करें कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भैया लड़कों का दूर जाने वाला है। तो अपनी पूरी तैयारी कर लेना। जहाँ भी जाएगा आपको कुछ दिन में एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगा। और जब एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाए तो वहाँ पे अपना जो है अ, देख लेना कहाँ पे आपको कोई अगर आपका रहता हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, अब बात करें एग्ज़ाम सिटी, आपको कुछ ही दिन में देखने को मिल जाएगी। और एग्ज़ाम सॉरी, जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 4 से 5 दिन या हफ्ते भर में आ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए हैं इसमें क्या करना है। तो देखिए, साफ साफ सी बात यह है कि अब कुछ लोग होंगे अभी जिनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, जो बात सही है। और जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनका कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम रद्द होने के बाद आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिले थे। उस 6 महीने में आप 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पहले जो पढ़ रहे थे यूपी पुलिस के लिए वो अब प्लस 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गया। इसमें अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, अब दो चीज़ें हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने अभी तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, वो चाह रहे हैं कि पेपर और बढ़ जाए, तो उनका फिर सिलेक्शन मुश्किल ही है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो 20 दिन में आप क्या करिए। 20 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। समझ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, क्योंकि आप किताब उठाने का समय नहीं है कि आप किताब उठाओगे पूरी तरीके से प्रॉपर शुरू से पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, बेवकूफ़ी है ये। ठीक है, हाँ, स्टैटिक वाले में भले आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो अच्छे से किताब वगैरह में कि जो जो चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे आप पूरा एंशियंट हिस्ट्री उठा लिया किताब, गलत है। जियोग्राफी पूरी किताब उठा ली, गलत है। सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन किससे? आपने नोट्स बनाई होगी, आप किसी का बैच लिए होंगे, उसने आपको पीडीएफ दी होगी, या कुछ भी है, उसको आप अच्छे से रिवीजन करो। और लास्ट टाइम में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ठीक है, समझिए बात। रिवीजन, अब रिवीजन कैसे करना है? एक तो मैथ है आपके साथ, मैथ, एक है रीजनिंग, एक है जीएस जीके या जीके जीएस, और एक है आपका हिंदी। ये चीज़ें आपके पास है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करोगे समझो। ये उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट है और सब कुछ रेडी है, बस उनको एक रिवीजन करना है अच्छे से और टेस्ट लगाने हैं। तो देखो, आप पहली बात तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है रेगुलर, फुल लेंथ, मिनी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ देना है। ठीक है, और प्लस ऐसे टेस्ट नहीं दे देना है ऑनलाइन, नहीं, ऑफलाइन टेस्ट देना है। आप टेस्ट पेपर घर में खरीद के लाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो टेस्ट पेपर आप लाइए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप सेक्शन वाइज देखिए कौन सा हमारा वीक है, हमारा जीएस वीक हो रहा है या रीजनिंग में हम कम कर पा रहे हैं कि मैथ में कम कर पा रहे हैं। और एग्ज़ाम का जो लेवल रहने वाला है बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है, और लेकिन 6 महीने उतने आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अब करना कैसे? मैथ में, रीजनिंग में, तो दोनों में तो देखो कोई रिवीजन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है। मैथ में भले एक फॉर्मूला वगैरह याद कर लो, लेकिन इन दोनों की प्रैक्टिस होती है सिर्फ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैथ के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाओ या ऐसे ही लगाओ। ठीक है ना, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए लगातार लगाओ। मतलब 20 दिन में अगर मैं बताऊँ 15 दिन, मतलब 24 घंटे में अगर आप 14 से 15 घंटे भी मेहनत कर रहे हो तो भी एक तरीके से कम है। समझ रहे हो? सिर्फ 15 दिन की झांक, मतलब पूरा झोंक दो अपने आप को। जीएस जीके की बात करूं तो जीएस जीके में आपको पता है अब कोई नई चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है।
ठीक है। हाँ, जीएस जीके में आप ये कर सकते हो कि करंट अफेयर आप थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। बाकी आपका जो जियोग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, हिस्ट्री है, वो सभी कुछ उतना ही रहने वाला है जो आपने पढ़ा है अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि हिंदी आपको आप जानते हो कि बहुत ही ईजी रहती है। इस बार की हिंदी जो आई थी 17-18 फरवरी को ईजी आई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। उसी के बेसिस पे इस बार भी हिंदी आएगी। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, और जीके जीएस हिंदी का रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना अभी तक पढ़ा है वो, प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे पीवाईक्यू नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूर कीजिए। और एक टेस्ट रोज लगा लीजिए, रोज एक टेस्ट। टेस्ट ऐसा कि आप घड़ी बगल में रखोगे, 2 घंटे का पेपर है तो घड़ी बगल में रखोगे, अपने टाइम देखते रहोगे कि हाँ टाइम कितना, मतलब ओवर टाइम ना हो जाए। पहली बात तो पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है अभी। ठीक है, तो एनालिसिस भी टेस्ट का करो। ये 15 से 20 दिन बस केवल यही करो कायदे से। जितना पढ़ना था थ्योरी, जितना बैच पढ़ना था अब पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, आप समझिए, मैं आपको एक टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा। वो पीडीएफ किसकी रहेगी? वो रहेगी पीवाईक्यू, पूरा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में उसमें कांस्टेबल के भी क्वेश्चन रहेंगे, एसआई के भी क्वेश्चन रहेंगे, जो एसआई अभी 2021 का पेपर हुआ था उसके। तो यूपीएसआई कांस्टेबल के जितने पेपर हो चुके हैं वो मैं आपको दूंगा, उनको आप बहुत ही अच्छे से कर लो। ठीक है ना, आपको ऑलरेडी मिल गया होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको एक बार जरूर देख लेना लास्ट टाइम में। ठीक है, पूरा पीवाईक्यू, उसमें हिंदी भी है, जीके जीएस भी है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको जरूर लगा लेना एक बार, उसको जरूर रट लेना एक बार, मैं कहूँगा। ठीक है, तो एक होता क्या है कि कई बार पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना पिछले एग्जामों के, वही आपको डिक्टो मिल जाते हैं। तो अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो अगर 1-2 नंबर का फ़ायदा हो जाता है तो जानते हो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर कीजिए। अब बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसको चुपचाप निकलवा लेना, पहले ही आईडी अपनी रेडी रखो। और एग्ज़ाम सेंटर आपका बाहर जाने वाला है, आपके मंडल के बाहर। ठीक, तो आपके मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लो, उन जिलों में बिल्कुल नहीं जाएगा, उसके बाहर ही जाएगा। ठीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी कर लो, और जितना जितना रिवीजन करना है वो 2 दिन पहले समाप्त कर लेना, यही बता दूं। मतलब ऐसा मत हो कि 23 तारीख को पेपर है, आप 22 तारीख तक रिवीजन कर रहे हो, नहीं, आप 20 को ही निपटा दो, खत्म करो। 21 से आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ना शुरू होगा कि यार पेपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा भी लगेगा, और ऐसा होता ही है जनरली। ठीक है, लेकिन अब आप नए नहीं हो, आपको पता है पूरा पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसे सॉल्व करना है, क्यों? क्योंकि ये री एग्जाम है, आप पीछे दे चुके हो। ठीक है, तो आपके लिए नया नहीं है, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे काम करो, केवल पीवाईक्यू देखो और अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लो। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, और मॉक टेस्ट रोज़ लगाओ, 10-15 दिन रोज़ मॉक टेस्ट लगा लो, बस इतना ही कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है, बस उसी का एक बार रिवीजन, काम खत्म। और नहीं पढ़ा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी अपडेट आएगी तो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।